हेलो गाइस एंड वेलकम टू हेल्पिंग बुक्स हाउ टू थिंक बिगर। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसे हम अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें तो हम अपनी जो सक्सेस है, जो अपना गोल है, उसे अचीव कर पाएंगे। और उनमें से ही एक ऑथर ने बताया है कि हमें एम्बिशियस होना होगा, यानी कि हमें अपने जो गोल्स हैं, हमें अपनी जो सक्सेस, जो ड्रीम है, उसके प्रति हमें डिज़ायर रखनी होगी। तो दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ ये बताते हैं कि हमें सबसे पहले तो अपनी जो थिंकिंग है उसे चेंज करना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रिच पर्सन है, यानी कि जो पहले से ही रिच पर्सन है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी ओब्वियसली रिच ही होगी, और जो पुअर पर्सन है या जो पुअर फैमिली है, उनमें से भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो पुअर ही होगी। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है, ये एक मिथ है। ऑथर के अकॉर्डिंग ये हमारे हाथ में होता है, यानी कि उस फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में होता है कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हम अपनी जो डिज़ायर है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जो सक्सेस है उसे लेकर या अपने गोल्स को लेकर। ऑथर हमें यहाँ ये बताते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग है, जिस माहौल में हम रहते हैं, किस तरीके के लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो हमारी लाइफ पे और हमारे जो गोल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि आप हमेशा एक एग्रेसिव माहौल में रहते हो, नेगेटिविटी वाले माहौल में रहते हो, जहाँ पे सब लोग लड़ते हैं। आप न्यूज़ चैनल देखते हो जहाँ पे सिर्फ एग्रेसिव बातें होती हैं, आप वेब सीरीज़ देखते हो जहाँ पे सिर्फ क्राइम सी दिखाते हैं। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों आपके माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और ओवरऑल ये आपके जो गोल अचीविंग एबिलिटीज़ हैं उन्हें भी कम कर देती हैं। तो दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ ये बताते हैं कि हमें अपने जो आसपास का माहौल है उसे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही रखना होता है, यानी कि अपने आसपास ऐसे पर्सन रखिए जो कुछ डिज़ायर रखते हो, जो कुछ करना चाहते हो, या जो जिन्होंने कुछ कर लिया हो, यानी कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है ऑथर के अकॉर्डिंग वो है बुक्स पढ़ना। आप बुक्स पढ़िए, ऑडियो बुक्स पढ़िए, ई बुक्स पढ़िए उन पर्सनस की जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। बहुत सारे जो सक्सेसफुल पीपल हैं जैसे कि टोनी रॉबिन्स, टिम फेरिस, ये मानते हैं कि बुक्स की वजह से ही हम सक्सेसफुल हुए हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो हमारे सिमिलर पर्सन्स होते हैं उनसे हम ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जिम में जा रहे हो, जहाँ पे एक बंदे ने आपके सामने अपना वेट लूज़ किया है, तो आपको महसूस होगा कि आप ज़्यादा इंस्पायर उस बंदे से हो रहे हो जिसने अपना वेट लूज़ किया है, एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जो पहले से ही बॉडी बना के बैठा है। ऑथर हमें यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो आसपास के सिमिलर पीपल हैं जो कुछ अचीव कर लेते हैं, उनसे हम ज़्यादा इंस्पायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले से जिन्होंने अचीव कर रखा है उनसे। सेकेंड टिप जो ऑथर हमें बताते हैं वो है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना तो खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं, यानी कि ना तो खुद कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ अपने जो आइडिया उनके दिमाग में आया है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ना वो दूसरों को करने देते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। लेकिन दोस्तों, हमारे आसपास ये लोग होते ही हैं, लेकिन हम इनसे क्या कर सकते हैं, कुछ दूरी बना सकते हैं, यानी कि इनसे बातचीत थोड़ा कम करिए, इतनी लिमिट में करिए कि आपकी जो थिंकिंग है उसे अफेक्ट ना करें। थर्ड टिप जो ऑथर हमें बताते हैं जिससे हम ज़्यादा एम्बिशियस बन सकते हैं वो है कि हमें अपने जो एक्टिविटीज़ है उसके प्रति अर्जेंसी लानी होगी। देखिए, ऑथर के अकॉर्डिंग दो तरीके के एम्बिशियस लोग होते हैं। पहला तो जिनका कोई गोल होता है और उस गोल को पाने के लिए वो कुछ एक्ट करते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनका कुछ गोल होता है लेकिन वो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, या मैं एक दिन इसे ज़रूर कर लूँगा। वो कुछ एक्शन तो नहीं लेते हैं उस वक्त, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं एक दिन इसे ज़रूर कर लूँगा। कुछ पर्सन होते हैं ना जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जिनका गोल होता है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग? क्योंकि वो अर्जेंसी नहीं लाते अपनी जो गोल है उसमें, जो अर्जेंसी लाते हैं अपने वर्क में। उन्हें पता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे इस कम से कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है योर नीड्स। दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ ये बताते हैं कि हमारी जो बेसिक्स नीड्स हैं सबसे पहले वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ बेसिक नीड्स का मतलब जैसे सेल्फ एस्टीम और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब अगर आप डिप्रेस फील करते हो या लोनली फील करते हो या थोड़ा एंजाइटी फील करते हो, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेल्फ एस्टीम मतलब
अगर आप अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं रखते हो, आप थोड़े शाई पीपल हो, तो ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सके। दोस्तों, एक और बड़ा रीज़न जिसकी वजह से जो मैक्सिमम ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैं वो सक्सेसफुल बन पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अपना हु और वाई जानते हैं, यानी कि वो ये काम किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को जान जाओ, अपना हु और वाई पता कर लो, तो आप भी अपने काम में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन सकते हो। दोस्तों, हु और वाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मनी, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना वर्क नहीं करता है जितना इंटरनल मोटिवेशन करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ पे है मनी, और इंटरनल मोटिवेशन यहाँ पे जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, एन्जॉयमेंट, ये चीज़ें। और अगर आप अपने मोटिवेशन को अपनी इमोशंस के साथ जोड़ दो, जैसे कि आपको अगर अपनी फैमिली को अच्छा स्टेटस देना है इसलिए आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो इसलिए आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ये भी आपको और डिज़ायरेबल बनाएगी और एम्बिशियस बनाएगी चीज़ें, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो या इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपके काम का हो, जो आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच।